बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हफ्ते में 2 बार सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां ज़रूर खाएं। इससे आप किसी भी किस्म के जोड़ों के दर्द से महफूज रहते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद अगर थोड़ी सी दही खा ली जाए तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जब भी कपड़े धोने लगें तो इन्हें धूप में सुखाने की बजाय साए वाली जगह पर सुखाएं तो इनका रंग भी बरकरार रहता है और ये काफ़ी दिनों तक पहने जा सकते हैं। अगर आपको टीबी का मसला हो तो जितना हो सके अंगूर खाओ, क्योंकि अंगूर खाने से इस मर्ज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैदे की बीमारी से उम्र भर के लिए तंदुरुस्त रहें तो ये टोटका आजमाएं। जब भी खाना खाएं तो खाने के दरमियान में पानी ना पिएं। खाने के दौरान पानी पीने से जिस्म सर्द हो जाता है, खुराक ले जाने वाली नालियों में पानी आ जाता है जिससे मैदा बीमार हो जाता है। जिस्म को जरासीम से हमेशा के लिए पाक रखना चाहते हैं तो ये टोटका आजमाएं। जब भी खाना खाएं तो इसमें लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। लौंग काफ़ी हद तक इंसान को बीमारियों से बचाता है। एलर्जी की वजह से ज़ख्म हो जाए और इसमें रेशा पड़ जाए तो इसके लिए खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन आपके ज़ख्म में मौजूद पानी को बाहर निकाल देगा। खाली पेट केला ना खाएं। खाली पेट केला खाने से आपको कब्ज़ हो सकती है। अगर मुंह में कोई ज़ख्म भी ना हो और मुंह से बदबू आ रही हो तो समझ लें कि आपका मैदा ख़राब है। अगर खाना खाने के बाद कोई एक फल खा लिया जाए तो दांत हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर आपको शदीद बुखार हो और आपके पास कोई मेडिसिन भी मौजूद ना हो तो ये टोटका आजमाएं। मरीज़ को मूंग की दाल पकाकर खिलाएं, इससे बुखार काफ़ी जल्द टूट जाएगा। अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो अपने घर में मसूर की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। दाल चना खाने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहती है। जिल्द के अमराज से बचने के लिए जब भी नहाएं तो आखिर में ठंडा पानी जिस्म पर बहा लें। इससे ज़िंदगी भर आपको जिल्द की बीमारी नहीं होगी। अगर टोटके अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।